एक समय में एक गांव में दो प्रेमी रामू और श्वेता रहते थे। वो एक लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए शादी करना चाहते थे। लेकिन रामू की माँ सरला को ये बात पसंद नहीं आई। सरला लालची थी और सोचती थी कि अगर रामू किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले तो उसे दहेज के रूप में भारी रकम मिलेगी। लेकिन जब रामू इस बात के लिए राजी नहीं हुआ तो माता पिता को शादी को अंजाम देना ही पड़ा। रामू और श्वेता की शादी हो गई और वो खुशी से रहने लगे। जैसे ही रामू को नौकरी मिली, दंपत्ति कस्बे में चले गए। उन्हें कस्बे में बहुत कम किराए पर एक बड़ा मकान मिला। इसके साथ ही ये कपल खुशी महसूस कर रहा था और शादीशुदा जिंदगी का लुत्फ उठाने लगा। श्वेता स्वादिष्ट व्यंजनों को पकाना जानती थी। उसने सोचा कि रामू उसके व्यंजनों को खाकर उसकी तारीफ करेगा, तो उसके आने से पहले एक स्वादिष्ट हलवा तैयार करे। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक यमी हलवा तैयार किया है, जल्दी से आ जाना। तो रामू ने कहा ठीक है। इसी बीच रामू घर आया और तैयार हलवे को लाने को कहा। हाँ तो लाओ भाई, जल्दी से वो हलवा। तो श्वेता बड़ी खुशी खुशी उस हलवे को लाने किचन में गई, लेकिन उसे वहाँ हलवा मिला ही नहीं। वास्तव में हलवा खुशी से उस घर में रहने वाले एक फूडी शैतान ने खा लिया था। इस बीच रामू ने कहा, अरे भाई हलवा का क्या हुआ, लाओ ना जल्दी से। श्वेता ने बाहर आकर रुआसे चेहरे से कहा, रामू, मैंने तुम्हारे लिए जो हलवा तैयार किया था वो गायब हो गया है। रामू चौंक गया। क्या, हलवा गायब हो गया? और फिर उसने मजाक किया, वो सोना है या पैसा कि किसी ने चुरा लिया? लगता है इतना स्वादिष्ट था कि तुम ही खा गई, है ना? और झूठ बोल रही हो कि गायब हो गया। इस बात से श्वेता नाराज हो गई और बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए हलवा तैयार किया और किचन में रखा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे गायब हो गया है। लेकिन रामू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। खैर तुम रुको, मैं 10 मिनट में लाती हूँ। फिर श्वेता ने एक बार फिर से हलवा तैयार किया। रामू ने खुशी से उस हलवे को खाना शुरू किया और कहा, यार बहुत अच्छा बना है। सॉरी कि मैंने तुम्हें डांटा, माफ कर दो। ऐसा कहते हुए कुछ और निवाले खाना चाहता था, लेकिन बोल में हलवा ही खत्म हो गया। मेरी कटोरी से हलवा कहाँ गया? दरअसल ये काम उस फूडी शैतान का था। श्वेता हंसी। तुमने खुद खा लिया है ना? हलवा बहुत स्वादिष्ट हो तो ऐसा हो सकता है। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है, तुमसे बात करते पता नहीं चला। अगले दिन घर के अलग अलग कमरों से खाने का सामान गायब होने लगा। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रामू को बताने से वो डर रही थी। कुछ दिनों के बाद रामू ऑफिस से वापस आते समय 1 किलो सेब लेकर आया। उसने उन्हें श्वेता को दिया और नहाने के लिए चला गया। श्वेता ने उन सेबों को एक तरफ रखा और कुछ काम करने के लिए किचन में चली गई। रामू ने बाहर आकर उसे सेब लाने के लिए बुलाया। मैंने यहाँ सेब रखे थे, तुमने कहाँ उठा के रख दिए हैं? मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखे। इस बात से रामू बेहद नाराज हो गया। मैंने तुम्हें दिखा कर रखा था। क्या मेरी अनुपस्थिति में कोई घर में आता है? श्वेता को उसकी इस बात से बहुत दुख हुआ। वो रोने लगी। ये देखकर शैतान भी उदास हो गई और महसूस किया, श्वेता को मेरी वजह से अनावश्यक रूप से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुझे श्वेता के सामने पेश होना चाहिए और उसे सच बताना चाहिए। श्वेता पूरे दिन यही सोचती रही कि हमेशा उसकी देखभाल करने वाले रामू ने पहली बार उसे इस तरह डांटा था। अगले दिन जब रामू सुबह ऑफिस गया तो श्वेता ने सोचा, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे खाने पीने की चीजें गायब हो जाती हैं। वैसे भी आज मैं कोई खाना नहीं पकाऊंगी। वो शाम तक बिना खाना पकाए और कुछ भी खाए घर में चुपचाप बैठी रही। फूडी शैतान को बहुत भूख लगने लगी। क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, शैतान श्वेता के सामने दिखाई दी। डरो मत श्वेता, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं एक फूडी शैतान हूँ। तुम बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती हो। अपने व्यंजनों से किसी को भी प्रभावित कर सकती हो। तुम स्वादिष्ट भोजन पकाती रहो। श्वेता को उसकी तारीफें सुनकर बहुत खुशी हुई। शैतान तारीफ करती जा रही थी, श्वेता खुश होती जा रही थी। फिर शैतान ने श्वेता से कहा, मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, और तुम्हें वो शर्त निभानी होगी।
क्या है वो शर्त? मैं तुम्हारे लिए हर दिन स्वादिष्ट खाना पकाऊंगी, लेकिन तुमको घर में कुछ और उठाकर नहीं खाना है। जैसे कि तुम पूरे वक्त खाती रहती हो, मैं अपने पति के लिए स्वादिष्ट खाना बचाने में असमर्थ हूँ और खाना बनाते समय तुमको मेरी मदद भी करनी होगी। उसकी शर्त सुनने के बाद लेकिन तुम भी किसी को ना बताना कि तुमने मुझे देखा। इस तरह उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। तब से उस शैतान ने घर पर काम करके श्वेता की मदद की। श्वेता ने अपने पति के साथ साथ शैतान के लिए भी स्वादिष्ट भोजन पकाना शुरू कर दिया। जैसे ही रामू ऑफिस के लिए निकलता, शैतान श्वेता के पास आती और हर दिन श्वेता की मदद करने के लिए सभी जरूरी काम करती। जब श्वेता खाना बना रही होती तो शैतान घर की सफाई कर देती। शैतान बिना कोई तकलीफ महसूस किए जल्दी से सारे काम निपटा लेती थी। श्वेता के पास करने के लिए बहुत कम काम रह गया था। वो बहुत खुश थी कि शैतान इतनी अच्छी थी। शैतान जो सब काम कर देती थी, उसे देखकर एक दिन श्वेता को दया आई। मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन देती हूँ, लेकिन तुमसे इतनी मेहनत करवाती हूँ। अब से मैं हर काम करूँगी। तो शैतान बोली, श्वेता, तुम भी एक बहुत अच्छी औरत हो। ये जानने के बाद भी कि मैं एक शैतान हूँ, तुमने मुझे अपने घर में प्रवेश करने दिया और मेरे लिए अच्छा खाना भी बनाया। मैं जो भी मदद करती हूँ वो इस एहसान के आगे बहुत कम है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम चिंता न करो, मैं कोई भारी काम नहीं कर रही हूँ। ये सुनकर श्वेता को बहुत खुशी हुई। मुझे अपने घर में तुम जैसी अच्छी शैतान के होने से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, मुझे शैतान मत कहा करो, दीदी कहो, अच्छा लगेगा। तो श्वेता तुरंत बोली, ठीक है दीदी। इससे शैतान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को श्वेता और शैतान दोनों सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गईं। वे सड़क पर चल रही थीं और आपस में बातें करने लगी। श्वेता को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उस शैतान को नहीं देख सकता था। श्वेता को देखकर सड़क पर जा रहे सभी लोगों ने सोचा, ये महिला खुद से बात कर रही है, अब पागल है क्या? बड़ी अजीब है। थोड़ी देर चलने के बाद श्वेता और शैतान बाजार पहुंच गईं। तुम जाओ और जरूरी सब्जियां खरीदो, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है दीदी। शैतान ने वहाँ बिक रहे फलों को देखा और हर फल वाले के ठेले से एक एक फल उठाकर खाना शुरू कर दिया। जब उन फल विक्रेताओं ने पाया कि उनकी दुकान से फल गायब हैं, तो वे चौंक गए। इस तरह शैतान ने अपने सभी पसंदीदा फल खाए और वापस श्वेता के पास गई। उस समय श्वेता एक सब्जी वाले से बात कर रही थी। टमाटर की कीमत क्या है? प्रति किलो 50। क्या 50? मैंने तो टमाटर की कीमत पूछी है, सेबों की नहीं। मर्जी आपकी, खरीदना हो खरीदो, नहीं तो जाओ। सब्जी खरीदने के लिए पैसे हैं अभी। शैतान ने सुना तो क्रोधित हो गए, क्योंकि उसने उसकी छोटी बहन का अपमान किया था। तो शैतान तुरंत उस सब्जी वाले के पास गई और उसके ठेले पर रखे सभी टमाटरों को गायब कर दिया। ये देखकर सब्जी वाला, हे भगवान, मेरे टमाटर, मेरे टमाटर! तो टमाटर फिर से दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार उसके पैसों का बक्सा गायब हो गया। तब वो चिल्लाया, ओ नहीं, मेरे पैसों का बक्सा कहाँ गया? इस तरह करते देख श्वेता को उस पर हंसी आ गई। सब्जी वाले ने श्वेता के पास आकर कहा, मैडम मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, फिर कभी नहीं बोलूंगा इस तरह। दीदी इसे छोड़ दो। पैसों का बक्सा वापस आ गया। उस सब्जी वाले को चीख पुकार करते देख श्वेता और शैतान हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये देखकर वो सब्जी वाला फिर से भड़क गया। बदला लेने के लिए उसने 4 उपद्रवियों को श्वेता को यातना देने के लिए उसके पीछे पीछे भेजा। वे श्वेता की ओर बढ़े। श्वेता और शैतान एक दूसरे से बातें करती हुई अपने घर की ओर जा रही थीं। रास्ते में अचानक उन उपद्रवियों ने श्वेता को घेर लिया। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तुमको ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम कौन हैं। हम तुमको मारने आए हैं। ये सुनकर श्वेता घबरा गई। वो उपद्रवी शैतान को नहीं देख पा रहे थे। उपद्रवी श्वेता की साड़ी खींचने के लिए बढ़े। डरी हुई श्वेता ने एक कदम पीछे लिया और चिल्लाई, बहन! अपनी बहन को अपने सामने प्रताड़ित होते देख शैतान को गुस्सा आ गया। तुरंत शैतान उन उपद्रवियों के पीछे गई और उनके सिर पर वार किया। उन उपद्रवियों को समझ नहीं आया कि उन्हें किसने मारा।
इस बीच एक उपद्रवी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए वो श्वेता की ओर बढ़ा। शैतान उसके पीछे आई और उसकी लुंगी खींच दी। शर्म से उपद्रवी ने अपनी लुंगी पकड़ी और वहाँ से भाग गया। ये देखकर एक और उपद्रवी ने चाकू निकाला और धमकाया, देखो लड़की, मुझे लगता है मेरे हाथ तुम्हारी मौत लिखी है। बेढंगे जादू कर रही हो। ये कहते हुए उसने श्वेता पर अपना चाकू उठाया। तुरंत शैतान ने उस चाकू को एक बड़े सांप में बदल दिया, जिसे देखकर उपद्रवी चिल्लाया, सांप, सांप, सांप। उसने चाकू फेंका और भाग गया। अदृश्य रूप में दो उपद्रवियों को लगातार उनके गाल पर शैतान ने थप्पड़ मारे। वो भी भाग गए। श्वेता रो पड़ी और शैतान के पास आई। दीदी, अगर आज आप नहीं होती तो मेरे साथ क्या हो जाता? मैं बहुत डरी हुई हूँ। आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूंगी? तब शैतान बड़े प्यार से बोली, तुम मेरी छोटी बहन हो श्वेता। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कैसे शांत रह सकती थी कि उन्होंने तुम्हें रुलाया? एक बात और, इस घटना के बारे में रामू को मत बताना। तब श्वेता बोली, ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। चलिए घर चलते हैं। श्वेता और शैतान बाजार से घर वापस आ गई। शैतान ने सब्जियां काट कर दी। तब श्वेता ने खाना तैयार किया। रामू कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। आप जितना चाहें उतना खाएं और फिर जाएं। सुबह उनके ऑफिस जाते ही आप फिर आ जाना। ठीक है श्वेता, मैं सुबह वापस आ जाऊंगी। फिर शैतान ने अच्छे से भोजन किया और चली गई। थोड़ी देर बाद रामू घर आया और बोला, श्वेता, मैं तुम्हें बताना भूल गया। कल शाम मेरी माँ आ रही है। मेरी माँ एक गुस्सैल औरत है। तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तुम तो जानती हो कि हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई है। ठीक है रामू, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिक्र ना करो, अपनी सास का ख्याल भी रखूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय रामू ने श्वेता से कहा, मेरी माँ शाम तक आ जाएंगी। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आऊंगा, ख्याल रखना। रामू ऑफिस चला गया। तब श्वेता ने नाश्ता तैयार किया और शैतान का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शैतान श्वेता के पास आई और पूछा, क्या सोच रही हो श्वेता? चुपचाप हो बहुत। दीदी, आज मेरी सास आ रही है। तो क्या तुम्हारी सास से पटती नहीं? नहीं, वो पहली ही बार आ रही हैं। हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी। पता नहीं कैसे बर्ताव करेंगी। मैं बहुत डरी हुई हूँ और साथ ही मुझे एक और बात का दुख है जो आपको बतानी है। श्वेता किसी सोच में पड़ गई। तब शैतान बोली, क्या सोच रही हो? मुझे बताओ ना। आपको मुझसे 10 दिन दूर रहना होगा। आप यहाँ खाना भी नहीं खा सकेंगी। मेरी सास हमेशा मेरे साथ रहेंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर सकूंगी और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पाऊंगी। अगले 10 दिन बड़े भारी हैं। श्वेता ने उदास होकर कहा। शैतान को भी बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं श्वेता, सिर्फ 10 दिन की बात है। बस तुम सावधान रहना। अब मैं उस दिन तुम्हारे पास आऊंगी जिस दिन तुम्हारी सास चली जाएगी। अगर तुमको मेरी किसी बात के लिए जरूरत पड़े तो मुझे जरूर पुकार लेना। दीदी, 10 दिन आपके बगैर रहना बड़ा मुश्किल होगा। श्वेता बड़ी उदास थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शायद मेरी सास आ गई है। तुम जाओ दीदी। दरवाजे पर सच में श्वेता की सास खड़ी थी। वो बोली, आइए माँ जी, अंदर आइए, बैठिए ना। लेकिन सासू माँ तो गुस्से में भरी थी। तुम्हारी जैसी बहू मिली हमारी बदकिस्मती है। ये सुनकर शैतान को अच्छा नहीं लगा। तब उस शैतान ने फैसला किया, बुढ़िया का दिमाग खराब लगता है, इसे सबक सिखा के रहूंगी। माँ जी, पैर धो लीजिए। रामू की माँ अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही शैतान श्वेता के पास आई। ओ, आप अभी तक यही हैं? मैं बस जा ही रही थी। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस पुकारना दीदी। ठीक है। और शैतान गायब हो गई। रामू को पता चला तो जल्दी घर आ गया और माँ से मिला और उनसे पूछा, माँ, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो माँ बोली, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, तुम कैसे हो? माँ ने थोड़ा शक शुबा से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। श्वेता मेरा बहुत ख्याल रखती है, जैसे तुम बचपन में रखा करती थी। बहुत अच्छी लड़की है माँ श्वेता। तुम मिली ना उससे? ये कहकर वो हंस पड़ा।
माँ को गुस्सा आ गया। अगर मैं इसको इसी तरह से इससे बात करने देती रही तो एक दिन तो ये मुझसे बात ही करना बंद कर देगा। हर रोज सुबह रामू ऑफिस के लिए निकल जाता और जाते वक्त श्वेता से कहता, ख्याल रखना। वहीं पास के पेड़ पर बैठी शैतान फिक्र में रहती कि श्वेता क्या कर रही है, वो कैसी है। जब उससे एक दिन रहा नहीं गया तो वो श्वेता से मिलने पहुंची। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसने सरला को डांटते सुना। मेरे बेटे को तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के प्रस्ताव आ रहे थे। हमारी बदकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की मिली। ये सुनकर श्वेता रोने लगी। ये देखकर शैतान को अच्छा नहीं लगा। तब उस शैतान ने फैसला किया, बुढ़िया में कोई सुधार नहीं है, इसे नरक दिखा के रहूंगी। उस दिन रामू जल्दी घर आ गया। सब लोग दोपहर का भोजन करने बैठे। माँ श्वेता बहुत जायकेदार खाना बनाती है। वो तो कोई भी बना सकता है। इस तरह सरला ने व्यंग से कहा। बैंगन की सब्जी बेहद अच्छी बनी है। तभी शैतान अदृश्य रूप में आई और सरला की थाली में नमक डाल दिया। जैसे ही सरला ने पहला कौर खाया, कितना नमक डाला है? सरला ने प्लेट फेंक दी। खाना पकाने का ये क्या तरीका है? जैसे ही तुम्हारा चेहरा देखा मैं समझ गई थी कि तुम इसी तरह करोगी। रामू को बहुत बुरा लगा। वो बोला, माँ क्या हुआ? श्वेता तुम प्लीज बुरा मत मानना। तब श्वेता ने सोचा, क्या शैतान बहन मौका पाकर यहाँ आई है? और तुरंत सामने शैतान दिखाई दी। तब श्वेता समझ गई कि उन्होंने ही ऐसा किया है। शैतान ने सरला में परिवर्तन लाने की सोची। इस बीच सरला ने अपने हाथ धोए और अपने कमरे में चली गई। रास्ते में सरला के सामने शैतान ने अपना पैर रख दिया। सरला नीचे गिर गई। ये देखकर रामू और श्वेता सरला के पास पहुँचे। सरला को चोट लग गई थी और वो चलने में असमर्थ थी। फिर रामू और श्वेता सरला को अपने कमरे में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। सरला दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन से सरला की सभी तरह से श्वेता ने सहायता की। जब श्वेता बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रही थी तो सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब सरला समझ गई कि श्वेता बहुत अच्छी लड़की है। उसने श्वेता को बुलाकर कहा, श्वेता मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं डांटूंगी। मैं तुमको अपनी बेटी की तरह मानूंगी। अगर मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दो। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। आप फिक्र ना करें, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। इतना कहकर श्वेता उस कमरे से बाहर आ गई। ये देखकर शैतान बेहद खुश हुई कि श्वेता की परेशानी हल हो चुकी थी। अब तुमको तुम्हारी सास से कोई समस्या नहीं है ना? खुशगवार जीवन जियो। और शैतान वहाँ से चली गई। तब से श्वेता अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी। श्वेता को अब कोई परेशानी नहीं थी। उसकी सास सरला अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल कर रही थी और हर काम में उसकी मदद भी कर रही थी। ये देखकर भूतनी बहुत खुश हुई। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मिलना चाहूंगी तो आ जाऊंगी। और भूतनी गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद सरला अपने गांव जाने के लिए कहने लगी, रामू, श्वेता, बच्चों अब मैं वापस जाऊंगी। खुश रहना। कुछ दिन और रहती माँ जी। तुम्हारे ससुर गांव में अकेले रह रहे हैं, मुश्किल हो रही होगी। बुरा मत मानो, मैं फिर आ जाऊंगी। सरला वापस अपने गांव चली गई। अगले दिन श्वेता ने भूतनी बहन के लिए सभी पसंदीदा व्यंजन तैयार किए। 10 दिन में वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। बहन, 10 दिनों हो गए, मेरी सास भी जा चुकी है। आप आ क्यों नहीं रही हैं? वो टेबल पर सभी व्यंजनों को रखकर बैठ गई और फिक्र करने लगी। तभी रामू ऑफिस से आ गया और उन सभी व्यंजनों को देखा। श्वेता तुमने आज इतने सारे व्यंजन क्यों तैयार किए हैं? तुम्हारे लिए? मेरे अकेले के लिए इतने सारे? मैं क्या राक्षस हूँ? श्वेता अगली बार इतना सारा बिल्कुल नहीं बनाना। ये बेवजह अन्न की बर्बादी करना है। रामू ने श्वेता को हल्की सी डांट लगा दी। श्वेता और दुखी हो गई। उसने रामू को सब कुछ बताने का फैसला किया। मैं तुमको एक राज बताना चाहती हूँ रामू। राज बताओ। हमारे घर में एक भूतनी है। क्या? भूतनी? हाँ रामू, लेकिन एक बहुत अच्छी वाली। वो मेरी मदद करती हैं। मददगार भूतनी? कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही हो आज तुम? मैं जो कह रही हूँ वो सच है रामू। सारे व्यंजन उनके लिए थे। तो कहाँ है वो? कुछ दिनों से मैंने उन्हें देखा नहीं। कम ऑन श्वेता, ये सब तुम्हारी कल्पना है। इसके बारे में सोचना बंद करो। चलो सोते हैं।
लेकिन श्वेता भूतनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते समय श्वेता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखना। और रामू ऑफिस चला गया। मुझे बाहर जाकर भूतनी बहन की तलाश करनी होगी। वो घर से बाहर निकल गई और उसे खोजने लगी। वो काफी देर तक तलाश करती रही, लेकिन भूतनी नहीं मिली। निराश होकर श्वेता घर जाने लगी तो उसने किसी को पेड़ पर कराहते सुना। वो उस पेड़ के पास गई तो उसे सफेद रंग में कोई दिखा। बहन, बहन। श्वेता की पुकार सुनकर भूतनी पेड़ से नीचे आ गई। श्वेता को देखकर भूतनी इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ दीदी, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? श्वेता, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तेज बुखार है। मैं तुम्हारे घर आकर तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं आई। क्या तबीयत ठीक नहीं है? चलिए हम घर चलते हैं। तुरंत ही श्वेता भूतनी बहन को लेकर घर गई। फिर श्वेता ने बताया कि उसने रामू से उनके बारे में कह दिया है। उसने दवा भी दी और मनपसंद भोजन भी कराया। श्वेता, मैं तुम्हारी इस सेवा को कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा मत कहो दीदी, रामू अब ऑफिस से आ जाएगा। तुम यहीं कहीं छिप सकती हो। फिर भूतनी वहीं कहीं छिप गई। इसी बीच रामू घर आया और खाना खाने बैठा। फिर उसने श्वेता से मजाक में पूछा, आई कि नहीं तुम्हारी अच्छी वाली भूतनी बहन? श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता और रामू सो गए। जब दोनों गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। तुरंत वे उठे और चारों ओर देखा। उनके घर में 2 चोर घुस आए थे। चोर, चोर! रामू उनकी ओर बढ़ा। तभी दोनों चोरों ने रामू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। श्वेता घबरा गई और भूतनी बहन को जोर से पुकारा, बहन! तुरंत भूतनी वहां आ गई और उन चोरों को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। इससे वे चोर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उस भूतनी को देखकर रामू हैरान हो गया। श्वेता ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने मजाक में लिया। मुझे माफ कर दीजिए। आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे घर में ही रहिए। श्वेता और शैतान को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। रामू ने उस प्रेतात्मा को एक इंसान की तरह अपने घर में रहने के लिए कहा। उस दिन के बाद से प्रेतात्मा और श्वेता एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन प्रेतात्मा ने घर का सारा काम किया और कहीं बाहर निकल गई। रामू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया और श्वेता के पास आकर बोला, श्वेता, मुझे ऑफिस के काम के लिए दूसरे शहर जाना है। वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा। तुम और तुम्हारी बहन आराम से घर पर रहना। ठीक है रामू, तुम अपना ख्याल रखना। अंदर जाते हुए उसे अचानक चक्कर महसूस हुए और वो वहीं गिर पड़ी। प्रेतात्मा घर लौटी तो बहुत परेशान हो गई। तुरंत उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाई। क्या हुआ श्वेता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, रामू ऑफिस के काम के लिए किसी दूसरे शहर गया है। जब उसे सी ऑफ करके मैं अंदर आ रही थी तो प्रेतात्मा को बहुत फिक्र हुई। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अस्पताल चलते हैं। और फिर प्रेतात्मा श्वेता को अस्पताल ले गई। उसने श्वेता को अंदर भेजा और बाहर इंतजार करने लगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई और दौड़कर बाहर आई। दीदी, मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। वो इतने जोर से चिल्लाई कि आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब उन लोगों को तो प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी, तो एक आदमी ने कहा, इस लड़की को क्या हुआ? वो खुद से बात कर रही है। खुशखबरी सुनकर प्रेतात्मा खुशी से झूम उठी। उसने श्वेता को ऊपर उठा लिया और इधर उधर घुमाने लगी। श्वेता को हवा में झूलते देखकर देखने वाले लोग डर गए और चीखते हुए वहां से भागने लगे। दीदी, मुझे नीचे उतारो, सब सोच रहे हैं कि हवा में मैं अपने आप उड़ रही हूँ। फिर श्वेता और प्रेतात्मा घर वापस आ गई। मुझे तुरंत रामू को फोन करना है और उसे खुशखबरी सुनानी है। ये कह के श्वेता ने रामू को फोन लगाया। रामू, खुशखबरी, तुम पापा बनने वाले हो। रामू की खुशी का पारावार नहीं रहा। क्या गजब की खबर सुनाई है श्वेता, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये खबर अपनी माँ और पिताजी को बताता हूँ, वे बेहद खुश होंगे। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। इस तरह प्रेतात्मा ने घर बाहर के सभी काम किए। 1 सप्ताह बाद रामू घर लौट आया। हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे दीदी। आपका श्वेता के लिए प्यार बहुत गहरा है। हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आप हमें मिली। आज तक कोई भी मेरे साथ इतने प्यार से पेश नहीं आया और मुझे इतना लजीज खाना नहीं खिलाया। श्वेता ने न सिर्फ मुझे खाना दिया बल्कि बहन का दर्जा भी।
इतना कहकर प्रेतात्मा उस वक्त वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद श्वेता को 9वां महीना लग गया। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिर पड़ी। तुरंत रामू और प्रेतात्मा उसके पास पहुंचे और उसे फौरन अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। श्वेता के नीचे गिरने की वजह से बच्चा अंदर एक एबनॉर्मल स्थिति में आ गया है। हम केवल एक ही का जीवन बचा सकते हैं, माँ या बच्चा। जिसे सुनकर रामू हताश हो गया और रो दिया। रामू, श्वेता को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चे को सुरक्षित बाहर लाऊंगी। तुम डॉक्टर से जाकर बात करो। तब रामू डॉक्टर के पास गया और बताया, क्या एक प्रेतात्मा डिलीवरी करेगी? तुम होश में तो हो? क्या तुमको लगता है कि हम इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं मैडम, मैंने जो कहा वो सच है। दीदी, यहाँ एक बार आकर डॉक्टर मैडम को दिखाई दो। तुरंत डॉक्टर के सामने प्रेतात्मा दिखाई दी। उसे देखकर डॉक्टर डर गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। फिर प्रेतात्मा ने सभी को कमरे से बाहर भेज दिया और प्रसव प्रक्रिया शुरू की। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी को सुकून मिला। अस्पताल में सभी बहुत खुश थे और ताली बजाकर प्रेतात्मा का धन्यवाद दिया। श्वेता और रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के। घर आ गए। पूरा घर खुशियों से भर गया। श्वेता बहुत खुश लग रही थी और उसने प्रेतात्मा को गले लगा लिया। बहन, आज अगर तुम वहां नहीं होती तो मैं मर जाती। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया होता। सिर्फ आपकी वजह से ये खुशी मिली है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। रामू ने कहा, हाँ, अगर आज आप वहां नहीं होती तो हमारा घर दुख में डूबा होता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मम्मी पापा को कॉल करके ये खुशखबरी देता हूँ, वे बहुत खुश होंगे। रामू ने अपने फोन पर पापा का नंबर डायल किया। रामू के पिता गुरुस्वामी ने फोन उठाया। जीते रहो रामू, बताओ। पापा, मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। आप दोनों दादा दादी बन गए हैं। तुरंत सरला ने फोन लिया और कहा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे बेटे, हम तुरंत वहां आते हैं। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, थोड़ी देर में मम्मी पापा आ रहे हैं। दीदी, आप प्लीज मेरे मम्मी पापा के सामने दिखाई ना दें। सही समय आने पर मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। ठीक है, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। ये कहकर शैतान बाहर चली गई। रास्ते में कितना अच्छा होगा अगर मैं भी बच्चे के लिए कुछ खिलौने और नए कपड़े लेकर जाऊं। फिर प्रेतात्मा एक दुकान पर गई और उसे जो भी अच्छा लगा उठा लिया। वे सभी कपड़े और खिलौने हवा में उड़ने लगे। ये देखकर उस स्टोर का मालिक चिल्लाया, अरे अरे, मेरे कपड़े और खिलौने हवा में कैसे उड़ रहे हैं? इतना कहते हुए वो उन चीजों के पीछे भागा और उन्हें हाथों से कसकर पकड़ लिया। फिर वो भी हवा में उन कपड़ों के साथ उड़ने लगा। ये देखकर स्टोर के दूसरे कर्मचारियों ने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और अब सब हवा में उड़ रहे थे। फिर प्रेतात्मा उन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाने के बाद, अगर तुमने मेरी चीजें नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे मालिक डर गया और उसने फौरन चीजों को छोड़ दिया। इससे सभी लोग धम से नीचे गिर गए, लेकिन उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। उन कपड़ों और खिलौनों को लेकर प्रेतात्मा घर लौटी। वहां पहले से ही सरला और गुरुस्वामी बैठे हुए थे। उन चीजों को हवा में उड़ता देख सरला और गुरुस्वामी ने सोचा कि कोई शैतान है और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शैतान, शैतान। प्रेतात्मा समझ गई कि उससे गलती हो गई है। वो चीजों को वहीं छोड़कर तुरंत गायब हो गई। श्वेता और रामू हंस पड़े। अरे रामू, लगता है कि शैतान आई थी और इन सभी चीजों को यहाँ फेंक कर चली गई। नहीं मम्मी, बाहर तेज आंधी आई थी। रामू ने बात बनाई। उस दिन सरला ने श्वेता से कोई काम नहीं कराया और सब कुछ खुद किया। उस रात जब सब सो गए तो प्रेतात्मा श्वेता के पास आई। फिर प्रेतात्मा ने जितना चाहा खाया और वहां से चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेतात्मा को बहुत भूख लगी तो वो घर आई। श्वेता और रामू ने उसे खाना परोसा। सरला उस वक्त सो रही थी। रामू और श्वेता के अलावा किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है। कमरे के अंदर कोई है, जाकर देखो जरा कि कौन है। ये सोचकर सरला ने दरवाजा खटखटाया। ओ नहीं,
लगता है मम्मी जाग गई। ये सब देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, हम उन्हें सच बताते हैं। ये कहते हुए रामू ने दरवाजा खोला। सरला ने अंदर आकर उस खाने को देखा। ये क्या? तुमने यहाँ इतना सारा भोजन क्यों रखा है? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुरंत रामू ने अपनी माँ से सारी बात बताई। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या कि तुम एक शैतान को घर में रहने देकर उसे खाना खिला रहे हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर में शैतान का होना अशुभ होता है। एक सेकंड के लिए भी वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। उसे फौरन निकालो घर से। माँ, वो प्रेतात्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि उसने तो हमारी बहुत मदद की है। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। या तो इस शैतान को घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं ही चली जाती हूँ। ये सुनकर प्रेतात्मा सरला के सामने आ गई। मेरी वजह से आप लोग आपस में मत लड़े, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। श्वेता, रामू, बच्चे की अच्छे से देखभाल करना। जब भी कोई मुसीबत आए तो मुझे मत भूलना। बस जोर से दीदी कहकर पुकार लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहते ही प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। श्वेता और रामू को बहुत दुख हुआ। फिर श्वेता प्रेतात्मा के बारे में कुछ दिनों से बहुत चिंतित थी। एक दिन श्वेता के घर पर अचानक एक मुसीबत पड़ी। प्रेतात्मा को वापस बुलाने का दिन आ गया था। जब से अच्छी प्रेतात्मा ने घर छोड़ा था, तब से श्वेता और रामू बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद श्वेता ने रामू से कहा, रामू, हमें प्रेतात्मा बहन को देखे हुए कई महीने हो चुके हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कृपया अपनी माँ को उसके किए एहसान के बारे में बताएं और मेरी बहन को हमारे घर वापस लाएं। वे कुछ दिनों में यहाँ से चले ही जाएंगे, फिर हम दीदी को बुला लेंगे ना श्वेता। पहले ही कई महीने बीत चुके हैं, मैं अब और उनके बिना नहीं रह सकती। आप प्लीज माँ को समझाइए और उन्हें मनाइए। तब रामू अपनी माँ सरला के पास गया। सरला और गुरुस्वामी बच्चे के साथ खेल रहे थे। माँ, आपसे एक बात करनी थी। वो प्रेतात्मा बहुत अच्छी है माँ, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो तो हमें मिली हर खुशी की वजह है। उसने श्वेता की हमेशा देखभाल की है। अगर आप राजी हो तो मैं उन्हें वापस बुला लूं। मुझे लगता है कि तुम दोनों पर किसी भूत का साया है। तुम मुझसे घर में एक शैतान को लाने के लिए कह रहे हो। अगर ऐसा होता है तो ये किसी के लिए सही नहीं है। सिर्फ हमारे सामने ही नहीं रामू, हम चले जाएं उसके बाद भी नहीं लाना है उस भूतनी को। इस तरह सरला ने बहुत रूखी आवाज में कहा। रसोई से ये सुनकर श्वेता को बहुत दुख हुआ। इस बातचीत के दौरान सब बच्चे के बारे में भूल गए। वो छोटा बच्चा जो दूध की बोतल पकड़े था, फर्श पर दरवाजे की तरफ रेंगने लगा और बाहर निकल गया। जब सब लोग चुप थे, अरे बच्चा कहाँ है? कहाँ चला गया? अरे वो यही तो खेल रहा था। वो अब तक खेल रहा था लेकिन अब नहीं है। कहाँ गया? यही कहीं घर के अंदर होगा। और क्या, देखते हैं, आओ। इतना कहते हुए उन्होंने बच्चे को हर कमरे में जाकर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। सभी लोग चिंतित हो गए। वे घर के बाहर ये देखने के लिए गए कि वो बाहर खेल रहा है। उन्हें मेन डोर के बगल में दूध की बोतल मिली। उस दूध की बोतल को देखकर श्वेता, देखो, लगता है किसी ने हमारे बेटे को अपहरण कर लिया। चिन्नू, चिन्नू। डरो मत श्वेता, वो यही कहीं होगा। फिर उन्होंने घर के बाहर भी, चिन्नू बेटा, चिन्नू कहाँ चला गया? तब श्वेता ने घबराकर प्रेतात्मा को आवाज दी, दीदी, लेकिन वो नहीं आई। श्वेता ने पूरा जोर लगाया, दीदी। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा सामने थी। उसे इस मुश्किल में देखकर सरला और गुरुस्वामी चुपचाप खड़े रहे। क्या हुआ श्वेता? क्या परेशानी हो गई? मुझे बताओ। तब श्वेता ने बच्चे के खो जाने की बात कही। फिक्र मत करो, बच्चे को सुरक्षित घर वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम खुद को संभालो। इतना कहकर प्रेतात्मा वहां से उड़ गई। हवा में उड़ते हुए शैतान ने हर एक गली में देखा, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिला। थोड़ी देर बाद शैतान ने सड़क पर जा रहे एक कपल के पास एक बच्चे को देखा। तुरंत उसने बिना दिखाई दिए उन दोनों की पिटाई लगा दी और बच्चे को उनसे छीन लिया। उन पति पत्नी को समझ में नहीं आया कि बच्चा इस तरह हवा में क्यों उड़ रहा है। उन्होंने चिल्लाते हुए काफी देर तक उसका पीछा किया। श्वेता ने देखा कि प्रेतात्मा एक बच्चे को ला रही है तो वो बहुत खुश हुई और लेने के लिए आगे दौड़ी। इससे हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। जब उन्होंने पास आने के बाद बच्चे को देखा तो वो चिन्नू नहीं था। नहीं नहीं बहन, ये हमारा बच्चा नहीं है। ये चिन्नू की तरह दिख जरूर रहा है। ओ नहीं,
मैं उसे चिन्नू समझकर गलती से ले आई। उसके माता पिता को बहुत चिंता हो रही होगी। मैं फौरन जाकर उन्हें ये बच्चा वापस करती हूँ और चिन्नू को लाती हूँ। तुम चिंता नहीं करो, अपना ख्याल रखो। इतना कहते हुए प्रेतात्मा उस बच्चे को ले गई और उस कपल के पास गई। वे एक जगह बैठकर रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। इस बीच प्रेतात्मा फिर से हवा में उड़ी और उस बच्चे को उनके पास छोड़ दिया। दंपत्ति को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तुरंत वे अपने बच्चे को लेकर वहां से चले गए। उस बच्चे को छोड़ने के बाद प्रेतात्मा ने फिर से चिन्नू की तलाश शुरू कर दी। बहुत समय तक तलाशने के बाद प्रेतात्मा ने एक व्यक्ति को देखा जो पैसे लेकर किसी को एक बच्चा दे रहा था। ये लड़का निश्चित रूप से हमारा चिन्नू है। ऐसा लग रहा है कि वो शख्स किसी को चिन्नू को बेच रहा है। तुरंत प्रेतात्मा ने उन लोगों को भगाया और चिन्नू को उठा लिया। फिर तुरंत उसे लेकर घर पहुंची। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है दीदी। पता नहीं कितनी बार आपने हमें मुश्किलों से बाहर निकाला है। आप महान हैं। मुझे माफ कर दो। इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अब से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी बेटी। जब तुम चाहो यहाँ आ सकती हो। इससे सभी को खुशी महसूस हुई। प्रेतात्मा के घर लौट आने से श्वेता का परिवार बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद सरला और गुरुस्वामी अपने घर चले गए। फिर श्वेता ने रामू से आकर कहा, रामू, मम्मी और पापा जी चले गए हैं ना, क्या हम कहीं पिकनिक पर चले? अरे बिल्कुल, जगह तय करो। तुम सोचो और फिर डिसाइड करो एक अच्छी सी जगह। रामू ने कुछ देर सोचा और कहा, कल मेरी एक ऑफिस ट्रिप है। मैं तुम्हें और चिन्नू को अपने साथ ले जाऊंगा। और मेरी प्रेतात्मा दीदी? इस बीच प्रेतात्मा वहां आई और बोली, अरे नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग जाओ। जब तक तुम नहीं आ जाते मैं घर का ख्याल रखूंगी। अगले दिन श्वेता, रामू और चिन्नू अपनी कार में निकल गए। प्रेतात्मा बोर हो रही थी। सड़क पर टहलते हुए लोगों को देखने लगी। टहलते हुए उसने अचानक सड़क के किनारे एक झोपड़ी से किसी लड़की को जोर से चिल्लाते हुए सुना। यह सुनकर प्रेतात्मा ने सोचा, लगता है कि कोई खतरे में है, मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। दरअसल उस झोपड़ी में एक जादूगर रहता था। उसने एक जवान लड़की को पकड़ रखा था और उसके ऊपर कुछ जादू टोना करने का इंतजाम किया हुआ था। प्रेतात्मा ने उसकी रस्सियां खोल दी और वह लड़की तुरंत भाग गई। जब प्रेतात्मा उस झोपड़ी से बाहर निकल रही थी तो उसने उस जादूगर के लिए रखे पकवानों को देखा। प्रेतात्मा खुद पर काबू नहीं रख पाई और खाने लगी। दूसरी तरफ लड़की के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाने से, ये क्या, लड़की नहीं चिल्ला रही है, क्या वो यहाँ से भाग गई? ये सोचकर वो बाहर आया और वहां देखा उसे वो लड़की नहीं मिली। उसने प्रेतात्मा को चिकन खाते देख लिया। अरे पेटू शैतान, मैंने इतने प्रयास किए तब कहीं जाकर वो लड़की मिली थी। तुमने उसे आजाद करके सब बिगाड़ दिया और बेशर्मी देखो, मेरा खाना खा रही हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जादूगर आग बबूला हो गया और प्रेतात्मा पर कुछ राख फेंकी। अगले ही पल प्रेतात्मा एक कांच की बोतल के अंदर आ गई। वो बोतल बंद थी। प्रेतात्मा ने हाथ पैर चलाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने जादूगर से बहुत प्रार्थना की लेकिन जादूगर को उस पर दया नहीं आई, बल्कि उसने उस बोतल को ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। प्रेतात्मा उस बोतल के अंदर वहीं पड़ी रही। मुझे इस जादूगर को सही पाठ पढ़ाना होगा। वो जबरन अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों को परेशान कर रहा है। कम से कम आज मैं उस लड़की को बचाने में कामयाब रही। यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? लेकिन प्रेतात्मा उपाय सोचने लगी। क्योंकि वो शराब की बोतल थी, उसे उठा लिया गया और प्रेतात्मा उस बोतल में कैद एक शराब की दुकान पहुंच गई। शंभू नाम का एक आदमी वहां आया और शराब की 4 बोतलें खरीद ली। फिर उसने उन्हें अपनी डलिया में रखा और घर चला गया। उनमें से एक बोतल में प्रेतात्मा भी थी। शंभू ने उन 4 बोतलों को घर की खिड़की की सिल पर रख दिया। उसने फटाफट 2 शराब अपने गले में उड़ेल ली। अभी तक उसने वो बोतल नहीं खोली थी जिसमें प्रेतात्मा थी। ये मेरी वाली बोतल कब खोलेगा? खोल जल्दी। शंभू नशे में झूमता हुआ तीसरी बोतल उठाने के लिए आया। ये सोचकर कि वो उसकी बोतल को खोलेगा, प्रेतात्मा बड़ी उम्मीद से देखने लगी। लेकिन हाय रे, उसने दूसरी बोतल उठा ली। प्रेतात्मा निराश हो गई और उसे पुकारने लगी, इधर इधर इधर, इस वाली को खोल।
लेकिन शराब के नशे में धुत शंभू ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अयो, मैं कब तक इस बोतल में इस तरह बंद रहूंगी। तभी शंभू ने तीसरी बोतल भी खत्म कर ली और चौथी बोतल लेने आने लगा। उसे अपनी बोतल की तरफ आते देख आ रहा है, अब मैं आजाद हो जाऊंगी। आओ शंभू, जल्दी आओ, खोलो इस बोतल को। प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और बोतल के अंदर उछलने सी लगी। वो नशे में झूमता पास आ रहा था, लेकिन अचानक गिर गया। तेरी ऐसी की तैसी। ओहो शंभू, कुछ देर बाद गिर जाता। अब मुझे इसके उठने तक इंतजार करना होगा। तभी शंभू की पत्नी चमेली ने एंट्री ली। शंभू को नीचे गिरा पड़ा देखकर, कितनी बार कहा है शराब मत पी, लेकिन बेवड़ा हो चुका है पूरी तरह। हर दिन पीकर फिर इसी तरह टल्ली हो जाता है। सारी मुसीबतों की जड़ ये बोतल है। चमेली ने उठाई वो बोतल और पास की एक नदी में ले जाकर फेंक दी। बेचारी प्रेतात्मा बोतल में कैद पानी में बहती हुई दूर जा रही थी। ओ चमेली, अगर तुमने सिर्फ एक दिन इंतजार कर लिया होता तो मैं इस बोतल से बाहर आ जाती। क्यों फेंक दी बोतल तुमने? अब मैं कैसे आ पाऊंगी बाहर? नदी के पानी में बहती हुई बोतल बहुत दूर निकल गई। जिस बोतल में अच्छी प्रेतात्मा बंद थी वो पानी में फेंक दी गई और बहकर बहुत दूर निकल गई। फिर वो बोतल एक जगह अटक गई। अय्या, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। कैसे निकलूं? कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तभी वीरा नाम का एक आदमी जो कचड़े से फिर बेचने वाली चीजें इकट्ठा करता था, एक बोरा ढोता हुआ वहां आया और उस बोतल को उठाकर अपने बोरे में रख लिया। पता नहीं अब इस बोरे से कभी बाहर निकल पाऊंगी या नहीं। वीरा उस बोरे को लेकर सीधे घर पहुंचा और उस बोरे को घर के एक कोने में पटक दिया। पहले तो सिर्फ इस बोतल के अंदर थी, अब ये बोतल भी इस बोरे के अंदर आ गई है। डबल कैद हो गई ये तो। पेट में भूख के मारे कुलबुलाहट हो रही है। क्या करूं, कैसे निकलूं? इस बीच वीरा की बेटी घर आ गई और कुछ ढूंढने लगी। अरे मगर ये तो वही लड़की थी जिसे अच्छी प्रेतात्मा ने जादूगर से बचाया था। कंचन बिटिया, क्या ढूंढने में लगी हो? पापा, कल जब मैं घर की सफाई कर रही थी ना, तो गलती से लैंप गिरकर टूट गया, इसलिए दूसरी कांच की बोतल ढूंढ रही हूँ। मैंने तो सभी बोतलें बेच दी हैं बिटिया। उस बोरे में देखो जिसे अभी लाया हूँ, कुछ बोतलें अच्छी हैं, उसमें से छांट लो। ये सुनकर प्रेतात्मा ने सोचा, वाह, चलो कंचन बिटिया, अब तुम निकालो मेरी वाली बोतल और मुझे आजाद करने का श्रेय ले लो। लेकिन कंचन ने अपना हाथ उस बैग के अंदर डाला और वो बोतल उठा ली जो प्रेतात्मा की बोतल के पास थी। प्रेतात्मा फिर निराश हो गई। तभी कंचन ने अपनी बोतल को देखा और बोली, ये बोतल तो ज्यादा बड़ी है, अगर गिरकर टूट गई तो बोतल, बहुत सारा तेल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी छोटी बोतल लेना बेहतर होगा। ये सोचते हुए उसने अपना हाथ फिर से उस थैले में डाला और एक और बोतल निकाली, और इस बार ये वो बोतल थी जिसमें हमारी अच्छी प्रेतात्मा कैद थी। इतनी छोटी बोतल क्यों ले रही हो बिटिया? थोड़ी बड़ी ले लो। अरे बिटिया के अब्बा, मुंह बंद कर अपना, निकालने दो ना मुझे बाहर। नहीं पापा, मुझे बड़ी बोतल नहीं चाहिए, ये बोतल एकदम ठीक है। ये कहकर कंचन उस बोतल में तेल डालने के लिए लेकर गई। प्रेतात्मा ने कंचन को बोतल से देखा और सोचा, अय्या, ये तो उस लड़की की तरह लग रही है जिसे मैंने जादूगर से बचाया था। ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। इसी बीच कंचन तेल ले आई और उस बोतल की टोपी खोल दी। प्रेतात्मा 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ही बाहर निकल आई। कंचन डर गई और जोर से चिल्लाई। ये सुनकर वीरा वहां आ गया और उससे पूछा, क्या हुआ कंचन, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ये कहते हुए वीरा ने उस ओर देखा जहां प्रेतात्मा थी। आप कौन है? यहाँ कैसे पहुंची? मैं आपकी बेटी की वजह से ही यहाँ आई हूँ। इसका मतलब है आप वही है ना जिन्होंने मुझे उस दिन बचाया था? बाबा, मैंने आपको बताया था ना कि एक अजीब सी औरत ने मुझे उस जादूगर से बचाया। ये वही है। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आपने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मैं इतनी डरी हुई थी कि आपको धन्यवाद दिए बगैर ही वहां से भाग गई। लेकिन आप इस बोतल में कैसे आ गई? मैंने उस दिन आपकी बेटी को बचा लिया तो उस जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद कर लिया और बोतल को एक जंगली इलाके में फेंक दिया। फिर मैं बोतल में बंद एक ऐसे आदमी के पास पहुंची जो शराब पी रहा था।
उसकी पत्नी ने मुझे एक नहर में फेंक दिया जहां से तुमने मुझे उठा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं बल्कि हमें आपका धन्यवाद देना चाहिए। आपने मेरी बेटी को बचा लिया। उस जादूगर की वजह से कई लड़कियों की जान चली गई है। वो फिर किसी लड़की को पकड़ेगा। चिंता ना करो, ये केवल तुम्हारा दुश्मन नहीं मेरा भी है। मैं उसका काम तमाम करूंगी, लेकिन उससे पहले कंचन, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? हाँ हाँ बताइए ना, आप जो कहेंगे करूंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे सकोगी? कंचन को बहुत दया आई। बस 10 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कई सारी चीजें तैयार कर लूंगी। फिर कंचन ने प्रेतात्मा की पसंद पूछकर ढेर सारे व्यंजन तैयार किए और प्रेतात्मा उन्हें फटाफट खाने लगी। अच्छी प्रेतात्मा ने कमला का दिया खाना खा लिया और बहुत खुश हुई। मुझे इतना स्वादिष्ट खाना देने के लिए थैंक यू। तुम मेरी बहन की तरह हो। अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास फौरन आ जाऊंगी। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा श्वेता के घर वापस चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेतात्मा श्वेता के बारे में सोच रही थी। अब तो कई दिन बीत गए श्वेता को अपने पति और बच्चे के साथ गए हुए। इसी बीच प्रेतात्मा को लगा जैसे कमला उसे बुला रही है। वो फौरन कमला के सामने प्रकट हुई और पूछा, क्या हुआ कमला, मुझे बताओ। दीदी, मैं आपको देखना चाहती थी। मैंने आपके लिए बहुत ही यमी पकवान बनाए हैं, इसलिए पुकारा था। ओह अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया और मुझे फिक्र हो गई। अच्छी प्रेतात्मा ने सारे पकवान खा लिए और वहां से चली गई। अगले दिन कमला पास के तालाब लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई। लकड़ी काटते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगी तो चिल्लाई, दीदी मुझे बचाओ। अच्छी प्रेतात्मा श्वेता के घर आराम से सो रही थी। जैसे ही उसने आवाज सुनी वो तुरंत जाग गई। लगता है कमला किसी खतरे में है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो वहां जाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ श्वेता भी किसी खतरे में पड़ी और प्रेतात्मा को पुकारा। अरे लगता है श्वेता भी खतरे में है, अब मैं क्या करूं? फौरन वो 2 प्रेतात्मा में बदल गई, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, और दोनों को बचाने के लिए निकल पड़ी। एक प्रेतात्मा श्वेता को बचाने के लिए गई। उनकी कार एक जगह रुक गई थी। प्रेतात्मा को देखकर श्वेता ने चैन की सांस ली। उनकी कार को उस पहाड़ी इलाके में खड़ा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ श्वेता? घर आ रहे थे दीदी कि हमारी कार अचानक रुक गई। ये इलाका ठीक नहीं है, जंगल है आसपास, इसलिए मैं डर गई और आपको पुकारा। ठीक है, अब तो मैं आ गई हूँ, अब मत डरो, चलो घर चलते हैं। तुम दोनों कार में बैठ जाओ, मैं कार को पीछे से धक्का देती हूँ। घर जाकर कार को रिपेयर के लिए ले चलेंगे। राम और श्वेता कार में बैठ गए और प्रेतात्मा ने कार को पीछे से धक्का दिया। दूसरी प्रेतात्मा कमला के पास गई जो तालाब में डूब रही थी। प्रेतात्मा तालाब में फौरन कूद पड़ी और उसे बाहर निकाल लिया। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे और मैं बहुत डर गई थी दीदी। अगर मैंने एक बार वादा कर लिया तो मैं कहीं भी हूँ, मैं मदद के लिए जरूर आऊंगी। दीदी, अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो अब तक मेरी लाश पानी के ऊपर तैर रही होती, फिर मेरे पापा बिल्कुल अकेले हो जाते। छी, ऐसी गंदी बातें नहीं करते, आगे से सावधान रहना। प्रेतात्मा ने कमला को उसके घर छोड़ा, उसे जरूरी लकड़ियां भी दी और वापस श्वेता के घर चली गई। तभी श्वेता और रामू भी घर पहुंचे। प्रेतात्मा को उनके घर देखकर श्वेता हैरान रह गई। ये क्या, मेरी दीदी तो मेरे साथ है ना, फिर ये कौन है? लग तो मेरी दीदी की तरह ही रही है। तब प्रेतात्मा वहां आई और बोली, यही तो मेरा जादू है श्वेता, आज मुझे एक और काम था, इसीलिए मैं 2 प्रेतात्माओं में बदल गई थी। ये कहते ही दोनों प्रेतात्मा आपस में मिल गई। 2 में बदलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? प्रेतात्मा ने उसे बताया कि जब वो लोग घूमने गए थे तो क्या हुआ था। ओह, तो तुमको एक और छोटी बहन मिल गई, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन तुम मुझे तो नहीं छोड़ दोगी ना? ये कहते हुए वो दोनों हंस पड़ी। दीदी, क्या तुम मुझे अपनी नई वाली छोटी बहन से मिलाओगी? मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मैं उससे तुम्हारा परिचय जरूर कराऊंगी। मैं कल ही कंचन के घर जाकर उसे लेकर आती हूँ। ठीक है, कल जरूर ले आना। अगले दिन अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन को श्वेता के बारे में बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे श्वेता से मिलाना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी, चलो चलते हैं। फिर अच्छी प्रेतात्मा कंचन को लेकर श्वेता के घर पहुंची और उसे श्वेता से मिलाया। आ जाओ, लंच का टाइम हो रहा है, हम सब मिलकर खाते हैं।
सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। श्वेता ने सारे पकवान प्रेतात्मा दीदी की पसंद के बनाए थे। उसे जितना अच्छा लगा खाया और अचानक रोने लगी। दीदी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम जिस तरह मुझ पर प्यार बरसाती हो और मेरी देखभाल करती हो, मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। प्रेतात्मा की बात सुनकर, इस तरह मत रो दीदी, अगर तुम उदास होगी तो हम भी उदास हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर प्रेतात्मा शांत हो गई। कुछ देर बाद श्वेता ने पूछा, दीदी मैं बहुत समय से तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे बात पूछनी चाहिए या नहीं। पूछो श्वेता, तुम मेरी अपनी हो। क्या वजह थी दीदी कि तुम एक प्रेतात्मा बन गई? फिर प्रेतात्मा ने उनको अपने इस तरह बन जाने का कारण बताया। मैं भी एक अच्छी लड़की की तरह एक सामान्य जीवन जी रही थी, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। मैंने अच्छे से पढ़ाई की और एक बैंक में मेरी नौकरी भी लग गई। मेरा नाम मीनाक्षी था। उस समय मैं 26 साल की थी। मीनाक्षी एक सुंदर और बहुत अच्छी लड़की थी। जब भी उससे कोई मदद मांगता तो वो कभी ना नहीं करती। एक दिन जब मीनाक्षी ऑफिस से घर लौटी तो उसकी माँ ने उसे पुकारा और बात की। मीनाक्षी बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। माँ, मैं कुछ दिनों बाद शादी कर लूंगी। अगर अभी शादी करके चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? शादी तो हो ही जाएगी माँ। मेरी चिंता मत करो बेटे, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम 26 साल की हो गई हो। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारा विवाह बहुत पहले हो चुका होता। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो लोग 10 तरह की बातें करेंगे बेटा। दुनियादारी निभानी पड़ती है। ठीक है माँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी की शादी राम नाम के एक लड़के से हो गई जो नौकरी करता था। शुरुआत में मीनाक्षी की जिंदगी अच्छी चली, लेकिन कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की माँ अचानक बीमार पड़ गई। मीनाक्षी, मैं और जिंदा नहीं रहूंगी, तुम अपने पति रमेश के साथ खुशी से रहना। ऐसा कहकर मीनाक्षी की माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब मीनाक्षी घर लौटी तो उसने रमेश को एक दूसरी लड़की के साथ बैठे देखा। मीनाक्षी नाराज होकर बोली, रमेश, ये लड़की कौन है? मेरी दोस्त है। अगर सिर्फ दोस्त है तो तुम इतने पास बैठकर उससे बातें क्यों कर रहे हो? अगर पास बैठा हूँ तो इसमें गलत क्या है? अच्छा सुनो, वो मेरे लिए बहुत खास है, एक बीवी से भी ज्यादा खास। ओके। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी गुस्से में तमतमा गई। पहले इसे घर से बाहर निकालो। वो घर से बाहर नहीं जाएगी, तुम चाहो तो चली जाओ। तुरंत मीनाक्षी ने उस लड़की के बाल पकड़े और उसे खींचती हुई बाहर ले गई। तभी रमेश ने गमला उठाया और मीनाक्षी के सर पर दे मारा। मीनाक्षी को सर में गहरी चोट लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। आखिरकार मुझे इससे छुटकारा मिल गया। आज के बाद से हम खुशी से रहेंगे। चलो इसकी लाश को कहीं फेंक दे। फिर रमेश ने मीनाक्षी की लाश को कहीं ले जाकर फेंक दिया। क्योंकि मीनाक्षी को धोखे से मारा गया था, वो प्रेतात्मा बन गई और वापस आई। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरा कत्ल किया, मैं नहीं छोड़ूंगी। मीनाक्षी जो अब एक प्रेतात्मा बन चुकी थी, उसने रमेश और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार दिया। बस यही कहानी है। मैं प्रेतात्मा बन गई और अपनी मौत का बदला उन दोनों से ले लिया। इस तरह मैं उन लोगों की मदद करती रही हूँ जो किसी भी तरह परेशानी में थे। अच्छी प्रेतात्मा की कहानी सुनकर कंचन और श्वेता को बहुत दुख हुआ। बहन, तुमने उन दोनों को मारकर एक अच्छा काम किया। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें तुमसे मिलना था, वरना हम तो तुम जैसी अच्छी दीदी से मिल ही नहीं पाते। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है श्वेता। दीदी, किसी भी कीमत पर हमें छोड़कर मत जाना। हाँ, लेकिन किसी न किसी दिन मेरी आत्मा भी इस हवा में घुल जानी है। मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूं ना, मानती हो ना ये बात? ये सुनकर श्वेता और कंचन चुप हो गई। तुम फिक्र मत करो, अभी भी बहुत समय है। चलो मैं बाहर जाकर आती हूँ। ऐसा कहकर अच्छी प्रेतात्मा बाहर चली गई। इस तरह बहुत साल बीत गए। श्वेता का बेटा चिन्नू भी अब बड़ा हो गया था और अच्छे से बोलने लग गया था। वो अच्छी प्रेतात्मा को मम्मा कहकर पुकारता था। जब भी चिन्नू मुझे मम्मा कहकर पुकारता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्ही ने तो उसकी जिंदगी बचाई थी ना, वो तुम्हारा ही बेटा है दीदी।
इसी बीच चिन्नू अच्छी प्रेतात्मा के पास आ गया। मम्मा, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो कहीं बाहर चलेंगे, चलो ना, चलो। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा उत्साहित होकर बोली, ठीक है बेटा, चलो बाहर चलेंगे हम दोनों। फिर श्वेता से कहा, श्वेता, चिन्नू और मैं बाहर जाकर आते हैं जरा। ठीक है दीदी, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। फिर अच्छी प्रेतात्मा और चिन्नू घूमने के लिए निकल गए। अच्छी प्रेतात्मा और लोगों को तो दिखाई नहीं दे रही थी। चिन्नू को हंसते और बातें करते देख, ये लड़का अपने आप ही हंस रहा है और खुद से ही बात कर रहा है, लगता है पागल है। कुछ दूर जाने के बाद चिन्नू ने अच्छी प्रेतात्मा से कहा, मम्मी मेरे पैर दर्द हो रहे हैं और नहीं चल सकता मैं। ऐसा, ठीक है, चलो तुम्हें अपने कंधों पर बिठा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा ने चिन्नू को अपने कंधों पर बिठा लिया और रोड पर चलने लगी। ये नजारा देखकर कुछ लोग, लगता है ये बच्चा शैतान के वश में है, कितना अजीब है। और वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मम्मा, इन लोगों को क्या हो गया? सब लोग मुझे अजीब तरह से देखते हुए इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही बेटा, इसलिए उन्हें लग रहा है कि तुम हवा में उड़ रहे हो। तुम किसी को दिखाई नहीं दे रही हो? क्यों मम्मा? थोड़े और बड़े हो जाओ, समझ जाओगे। बात करते हुए वो आगे बढ़ने लगे। रास्ते में चिन्नू ने एक घर की खिड़की के अंदर देखा, वहां एक लड़की फांसी लगा रही थी। ये देखकर उसने अच्छी प्रेतात्मा से कहा, मम्मा, एक आंटी ने ना उस घर के अंदर अपने गले से रस्सी बांधी हुई है। उसकी बात सुनकर अच्छी प्रेतात्मा, अच्छा चलो चलकर देखते हैं। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा खिड़की पर गई और अंदर देखा। घर के अंदर एक लड़की ने सुसाइड की पूरी तैयारी की हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि अच्छी प्रेतात्मा यानी मीनाक्षी की दोस्त लता थी, जिसे देखकर प्रेतात्मा ने सोचा, ये क्या, ये तो लता की तरह दिख रही है। ऐसा सोचते हुए उसने चिंटू को वहीं छोड़ा और लता के सामने आ गई, जिसे देखकर लता शॉक्ड रह गई। क्या कर रही हो तुम? तुमको पता भी है इसका नतीजा क्या होगा? ये देखकर लता रोने लगी और बोली, अरे मीनाक्षी, कितने दिन हो गए आज तुम्हें देखा है, मगर तुम इस तरह क्यों दिख रही हो? मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ और अभी प्रेतात्मा के रूप में हूँ, तब से इसी रूप में घूम रही हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन ये बताओ तुम ये क्यों कर रही थी? मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। क्या परेशानी है बताओ, मैं उसे हल करूंगी। मैं बहुत दिनों से हरी नाम की एक लड़के से प्यार करती हूँ। मेरा प्यार उसके लिए बहुत गहरा है मीनाक्षी, लेकिन उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर दी है। ये जानने के बाद मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए आत्महत्या कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। कहाँ हो रही है उनकी शादी? फिर लता ने अच्छी प्रेतात्मा को सब कुछ बताया। हरी 10 मिनट में तुम्हारे सामने होगा, फिक्र मत करो। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा ने सबसे पहले चिन्नू को घर छोड़ा। फिर वो हरी के पास गई। हरी का दिल दूसरी लड़की से शादी करने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो उदास हो एक कमरे में बैठा था। फौरन अच्छी प्रेतात्मा हरी को लेकर वहां से बढ़ गई, जिसे देखकर लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे दूल्हा तो उड़ गया, वो हवा में उड़ रहा है, कोई पकड़ो उसे। अच्छी प्रेतात्मा हरी को लेकर सीधे लता के घर गई। हरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां लेकर कौन आया। इसी बीच लता बाहर आई। हरी ने लता को देखा तो बोला, अरे लता, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या? तुम यहाँ मेरी दोस्त मीनाक्षी की वजह से पहुंच सके। मीनाक्षी, एक बार प्लीज हमारे सामने आ जाओ। प्रेतात्मा प्रकट हुई और हरी ने भी प्रेतात्मा को देखा। फिर अच्छी प्रेतात्मा ने उसे सारी बात बताई और साथ ही ये भी कि वो कैसे प्रेतात्मा बन गई। तुमने मेरी कहानी सुन ली ना, अब तुम दोनों प्रार्थना कक्ष में जाओ और अभी के अभी शादी कर लो। मैं देखती हूँ इस शादी को कौन रोक पाता है। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा ने उनकी शादी करा दी। लता और हरी बहुत खुश थे और लता के घर में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन हरी अभी भी जरा डरा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मेरे पेरेंट्स को पता लग गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं हूं ना तुम दोनों का साथ देने के लिए, जरूरत नहीं है डरने की। तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जियो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी मत जाओ प्लीज,
अगर कोई आ गया और जोर जबरदस्ती की तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम अगले कुछ दिन यही मेरे साथ रहो मीनाक्षी, प्लीज। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे सिर्फ एक बार पुकार लेना, मैं कुछ ही पल में तुम्हारे पास होंगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बिना किसी डर के आराम से रहो। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा वहां से चली गई। अगले दिन सुबह हरी के डैड राघव को, जो अपने घर पर थे, उन्हें बीते दिन क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक जगह बैठकर पूरी घटना याद करने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा कि कल क्या हुआ। एक आदमी हवा में कैसे उड़ सकता है? मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। मुझे अपने बेटे के बारे में पता लगाना चाहिए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे यहाँ लेकर आता हूँ, वही समझा सकेगा कि आखिर हुआ क्या था। ये सोचते हुए वो तांत्रिक के पास गए और सारी घटना कह सुनाई। उनकी बात सुनने के बाद, क्या तुम्हारा बेटा शादी के मंडप से उड़कर कहीं चला गया? ये जानने के लिए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, हमें तुरंत तुम्हारे घर जाना होगा। फिर दोनों मिलकर वापस राघव के घर आए। जैसे ही वो घर पहुंचे, तांत्रिक ने पूछा, तुम्हारे बेटे का कमरा कहाँ है? उसका कमरा वो वाला है। ठीक है, तुम यही रहो, मेरे पीछे मत आना। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर गया और हर तरफ नजर दौड़ाई। फिर तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके देखा कि क्या हुआ था। फिर वो उस कमरे के बाहर आ गया। क्या हुआ था? जल्दी से बताइए मुझे। क्या तुम्हारा बेटा किसी लड़की से प्यार करता था? हाँ, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया और डरा धमकाकर उसकी शादी एक दूसरी लड़की से कर रहे थे। लेकिन समझ नहीं आता कि इस बीच क्या हो गया। हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने हवा में उड़ गया। तुम्हारे बेटे के हवा में उड़ जाने के पीछे एक प्रेत आत्मा का हाथ है। ये बात सुनकर राघव चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं? एक प्रेत आत्मा मेरे बेटे को क्यों ले जाएगी? अब वो प्रेत आत्मा मेरे बेटे के साथ क्या करेगी? उसका क्या होगा? तुम्हें अपने बेटे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो उस लड़की के साथ सुरक्षित है जिससे वो प्यार करता है। चलो हम तुम्हारे लड़के के पास जाएंगे। फिर वो दोनों लता और हरी के पास गए। उस समय लता और हरी घर पर बैठकर एक दूसरे से आराम से बातें कर रहे थे। इसी बीच किसी ने आकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। लगता है मीनाक्षी आ गई हमसे मिलने। ये कहते हुए लता ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां तो राघव और वो तांत्रिक खड़े थे। वो डर से कांप गई और घर के अंदर भागी। क्या हुआ लता, तुम इस तरह भागकर क्यों आई हो? तुम्हारे डैड किसी तांत्रिक को लेकर आए हैं, मुझे डर लग रहा है। इसी बीच राघव और तांत्रिक घर के अंदर आ गए। अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे को भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। मैं यहीं इस लड़की के साथ रहूंगा डैड। अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। हरी ने धमकी दी। राघव ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे खींचकर ले जाने लगा। फौरन लता जोर से चिल्लाई, मीनाक्षी, मीनाक्षी। फौरन वहां पर मीनाक्षी प्रकट हो गई। उसे देखकर राघव ने डर के मारे हरी को छोड़ दिया। तांत्रिक समझ गया कि ये वही प्रेतात्मा है जिसे उसने बोतल में पकड़ लिया था और उसने अच्छी प्रेतात्मा को धमकी दी। अच्छा, तो तू आजाद हो गई उस बोतल से। उस दिन तूने मेरे अनुष्ठान में विघ्न डाला था, अब तू आज यहाँ भी आ गई। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। हर दिन मुझे कैद करना इतना आसान नहीं, समझे? ये कहते ही अच्छी प्रेतात्मा चार प्रेतात्मा बन गई और उस तांत्रिक को घेर लिया। ये देखकर तांत्रिक का नियंत्रण नहीं रहा और वो शांत हो गया। मुझे तुमको उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन मैं आजाद हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उन चार प्रेतात्माओं ने उस तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे यातना देकर राख में बदल दिया। तुरंत वो चार प्रेतात्माएं फिर एक अच्छी प्रेतात्मा में बदल गई और राघव से कहा, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर चुके हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जिस तांत्रिक को मिली। राघव के डर के मारे पसीने छूट गए और उसने दोनों को आशीर्वाद दिया। मैं माफी मांगता हूँ, तुम दोनों जल्दी से घर आ जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। तुम दोनों को फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा कहते हुए वो वहां से गायब हो गई। इस तरह अच्छी प्रेतात्मा ने हरी और लता को होशियार रहने के लिए कहा और श्वेता के घर वापस लौट गई। अरे बहन, तुम कहाँ चली गई थी? लगता है आजकल बड़ी बिजी हो गई हो तुम। हाँ श्वेता,
कल जब मैं चिन्नू को घुमाने लेकर गई थी तो मेरी सहेली लता फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रही थी। हमारी चिन्नू ने ये देख लिया और मुझे बताया। मैं तुरंत वहां गई और उसकी जान बचाई। ऐसा क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या परेशानी है उसे? अच्छी प्रेतात्मा ने बताया कि किस तरह हरी और लता की शादी कराने के बाद उसके पिता और तांत्रिक ने आकर तमाशा किया। हे भगवान, तुमने एक अच्छा काम किया। ठीक है बहन, लेकिन तुम भी सावधान रहना। मुझे डर लगता है कभी कोई तुम्हें कुछ कर ना दे। तुम फिक्र मत करो श्वेता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने उस तांत्रिक को खत्म कर दिया है और हरी के पिता अब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। आईपीएल सीजन शुरू हो चुका था। हर जगह लोग क्रिकेट की ही बात कर रहे थे। एक दिन अच्छी प्रेतात्मा बाहर घूमकर वापस घर लौटी। रामू, श्वेता और चिन्नू टीवी देख रहे थे। रामू, आज क्या कोई आईपीएल मैच है? हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। हाँ दीदी, आईपीएल का फर्स्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। ओहो, तो एमएस धोनी की टीम कब खेलेगी? आज ही। ऐसा? तब तो हमें आज धोनी की बैटिंग के लिए क्रिकेट देखना ही पड़ेगा। क्या दीदी, आप भी क्रिकेट देखेंगी? अरे, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं भी पहले एक इंसान ही थी, एक भी मैच मिस नहीं करती थी। तब हो चाहे आज, मुझे धोनी उतना ही पसंद है। धोनी के लिए मैं हर मैच देखती हूँ। ये बात ठीक है दीदी, तो फिर आइए और देखिए मैच। कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा टीवी के सामने आकर बैठ गई और मैच देखने के लिए तैयार हो गई। इसी बीच मैच शुरू हो गया। सभी लोग उत्साहित होकर मैच देखने लगे, लेकिन धोनी बैटिंग के लिए नहीं आया। अरे ये क्या, धोनी अभी तक नहीं आया। अच्छी प्रेतात्मा धोनी का इंतजार कर रही थी। तभी धोनी आ गया। ये देखकर अच्छी प्रेतात्मा के उत्साह की सीमा नहीं रही और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, धोनी धोनी धोनी। धोनी ने आते ही माहौल बना दिया। उस मैच में धोनी ने एक के बाद एक कई छक्के मारे। ये देखकर अच्छी प्रेतात्मा को बड़े मजे आ रहे थे। सभी मैच का मजा ले रहे थे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैच बड़ा डल हो गया है। दीदी, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि आज धोनी की टीम हार जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। धोनी की टीम ही जीतेगी मैच। वेट एंड सी। थोड़ी देर बाद धोनी की टीम अच्छे स्कोर के साथ मैच जीत गई। कहा था ना मैंने, हमारे धोनी की टीम ही मैच जीतेगी। धोनी गजब है। इस तरह उन्होंने क्रिकेट देखते हुए उस दिन खूब मजे किए। क्रिकेट मैच देखने के बाद चिन्नू भी धोनी का फैन बन गया। वो तुरंत अच्छी प्रेतात्मा के पास गया और बोला, मम्मा, मुझे भी धोनी की तरह क्रिकेट खेलना है। मुझे एक बैट और बॉल चाहिए। मैं धोनी की तरह छक्के मारूंगा। मैं धोनी बनूंगा। हाँ। अच्छी प्रेतात्मा खुशी से गदगद हो गई। ठीक है चिन्नू, मम्मा तुम्हारे लिए सारी चीजें लाएगी और तुम्हें क्रिकेट सिखाएगी। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा बाहर जाकर चिन्नू के लिए एक बैट बॉल ले आई। उस दिन से चिन्नू क्रिकेट सीखने लगा। उसे देखकर लोग सकपका जाते कि आखिर बॉल कौन डाल रहा है, लेकिन उनकी परवाह किए बिना चिन्नू की मम्मा उसे क्रिकेट सिखाती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब प्रेतात्मा घर पर थी, चिन्नू उसके पास आया और बोला, पता है मम्मा, मैं अपने स्कूल में और स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा खेलता हूँ क्रिकेट। हमारे स्कूल में ना अगले हफ्ते क्रिकेट कंपटीशन है, तो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो ग्राउंड में चलकर प्रैक्टिस करते हैं। फिर अच्छी प्रेतात्मा और चिन्नू ने उठाया बैट और बॉल और ग्राउंड पर चले गए। वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे। कुछ देर क्रिकेट खेलने के बाद चिन्नू बहुत थक गया। मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे प्यास लग रही है। मुझे पानी पीना है। मैं 1 मिनट में पानी देती हूँ अपने बेटे को। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा पानी लेने गई। जब प्रेतात्मा पानी लेकर आई तो देखा कि वहाँ 3 जवान लड़कों की चिन्नू से कुछ झड़प हो रही है। ए, हम लोग यहाँ रोज खेलते हैं। अपना बैट बॉल उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं कर रहा हूँ यहाँ प्रैक्टिस बहुत दिनों से। तुम जाओ यहाँ से और कहीं और खेलो। ये सुनकर एक लड़के ने चिन्नू को एक तरफ धकेला। इससे चिन्नू नीचे गिर पड़ा।
ये देखकर प्रेतात्मा चिन्नू की तरफ दौड़ी। उसे देखते ही चिन्नू बोल पड़ा, ले आ गई मेरी मम्मा, अब अकल आएगी तुमको, ठहरो जरा। प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी तो वो लड़का बोला, कहाँ है तुम्हारी मम्मा, दिख क्यों नहीं रही है? ये कहते हुए वो लड़के इधर उधर देखने लगे। तभी प्रेतात्मा ने अदृश्य रहते हुए बैट उठा लिया और कहा, एक छोटा बच्चा है, जानते हुए भी तुमने मेरे बच्चे को धक्का दिया। ये कहते हुए प्रेतात्मा ने बैट से उनकी पिटाई लगा दी। क्योंकि ये करते हुए वो नजर नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि बैट हवा में उड़कर उन्हें मार रहा है। कौन है, कौन मार रहा है हमें? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। लेकिन प्रेतात्मा ने उनकी एक भी बात सुने बगैर जमकर धुनाई कर दी। सुनो, लगता है कि यह लड़का किसी जादूगरनी का है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो इस ग्राउंड में हमारी समाधि बन जाएगी। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्हें देखकर चिन्नू बहुत खुश हो गया। उन्हें सही सजा मिली, तुमने एक अच्छा काम किया मम्मा, वेरी गुड। फिर वो सोचने लगा कि उन लड़कों ने क्या कहा था। क्या हुआ चिन्नू, किस बारे में सोच रहे हो बेटा? मम्मा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे, क्या तुम बताओगी? हाँ पूछो। जब तुम उनकी पिटाई कर रही थी तो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसा क्यों? पहले भी रास्ते में जब तुम मुझसे बात कर रही थी तो सब लोग अजीब तरह से घूर रहे थे, तुम दूसरों को दिखाई क्यों नहीं देती हो? प्रेतात्मा उलझन में पड़ गई। अब तुम्हें ये सब पता करना है, आओ चलो घर चलेंगे। फिर वो दोनों घर चले गए। चिन्नू सीधा श्वेता के पास गया और पूछा, मम्मी, बहुत टाइम से मुझे कुछ पूछना है आपसे। क्या बात पूछनी है? पूछो। मीनाक्षी मम्मा सबको दिखाई क्यों नहीं देती है? तुमको ये सब क्यों जानना है? जाओ और जाकर पढ़ाई करो अपनी। लेकिन चिन्नू ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला, नहीं, मुझे अभी जानना है। इस तरह उसने अड़कर कहा। उसकी बात सुनकर प्रेतात्मा वहाँ आ गई और बोली, चिन्नू यहाँ आओ, मैं बताती हूँ। दीदी, ये तो ऐसे ही बातें करता है, तुम्हें इसे कुछ नहीं बताने की जरूरत है। नहीं श्वेता, किसी न किसी दिन तो उसे बताना ही होगा। फिर प्रेतात्मा ने चिन्नू से कहा, चिन्नू, मैं तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान नहीं हूँ। मेरी मौत बहुत सालों पहले हो चुकी है। अब मैं एक आत्मा के रूप में घूमती हूँ और सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखाई देती हूँ। हमने इतने समय तक तुम्हें ये बात नहीं बताई। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि इस सच को जानकर कहीं तुम डरकर दूर ना चले जाओ मुझसे। ये कहते हुए प्रेतात्मा बहुत उदास हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये देखकर चिन्नू बोला, सॉरी मम्मा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हो रहा है। मैंने ये पूछकर तुमको उदास कर दिया ना। तुम मेरी मम्मा हो, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये कहते हुए वो प्रेतात्मा के गले लग गया और रो पड़ा, जिसे देखकर श्वेता और प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और राहत महसूस की। इस तरह अच्छी प्रेतात्मा ने हरी और लता को होशियार रहने के लिए कहा और श्वेता के घर वापस लौट गई। अरे बहन, तुम कहाँ चली गई थी? लगता है आजकल बड़ी बिजी हो गई हो तुम। हाँ श्वेता, कल जब मैं चिन्नू को घुमाने लेकर गई थी तो मेरी सहेली लता फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रही थी। हमारी चिन्नू ने ये देख लिया और मुझे बताया। मैं तुरंत वहाँ गई और उसकी जान बचाई। ऐसा क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या परेशानी है उसे? अच्छी प्रेतात्मा ने बताया कि किस तरह हरी और लता की शादी कराने के बाद उसके पिता और तांत्रिक ने आकर तमाशा किया। हे भगवान, तुमने एक अच्छा काम किया। ठीक है बहन, लेकिन तुम भी सावधान रहना। मुझे डर लगता है कभी कोई तुम्हें कुछ कर ना दे। तुम फिक्र मत करो श्वेता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने उस तांत्रिक को खत्म कर दिया है और हरी के पिता अब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। ये जानने के बाद कि इतने दिनों तक वो जिसे इतने प्यार से मम्मा कहकर पुकार रहा था, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा है, चिन्नू बहुत उदास रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिन्नू स्कूल से घर वापस आता है और प्रेतात्मा से कहता है, मम्मा,
कल से मेरा स्कूल नहीं है। ऐसा क्यों चिन्नू? अरे कल से हमारी दशहरे की छुट्टियां शुरू हो रही है ना, खूब मजे करेंगे छुट्टियों में। अरे हाँ, दशहरे का त्योहार तो बस आ ही गया। मैं अपनी माँ के साथ दशहरे का त्योहार मनाती थी, लेकिन अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मैं खुद भी जीवित कहाँ हूँ? ये सोचते हुए प्रेतात्मा अचानक उदास हो जाती है। तुम इतना उदास क्यों हो रही हो मम्मा? हम हैं ना तुम्हारे साथ। इस बार साथ मिलकर दशहरे का त्योहार खूब अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो इस बार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं इस त्योहार को। ये सोचते हुए दोनों मिलकर सारी जरूरी चीजें और पहनने के लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। फिर दशहरे का त्योहार आ जाता है। उस दिन श्वेता ने प्रेतात्मा की पसंद के सारे पकवान बनाए। जब सब साथ खाने के लिए बैठे तो प्रेतात्मा ने कहा, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। रामू ने झट से पूछा, वो क्या दीदी? आज मेरा जन्मदिन भी है। ऐसा क्या? जन्मदिन मुबारक दीदी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अपना जन्मदिन मनाने का शौक नहीं है, इसीलिए नहीं बताया। मम्मी चलो मम्मा के लिए आज रात एक केक लेकर आएंगे और इनके हाथों से कटवाएंगे। ठीक है, गुड आइडिया चिन्नू। उस रात उन्होंने अच्छी प्रेतात्मा का जन्मदिन मनाया और उससे केक भी कटवाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने सालों बाद अपना जन्मदिन मनाता देखकर प्रेतात्मा बहुत खुश थी। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। तुम सबके साथ इतने सालों बाद अपना जन्मदिन मनाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। मम्मी आज तो 2 त्योहार थे, एक मीनाक्षी माँ का जन्मदिन और दूसरा दशहरे का त्योहार। इसी बीच उसने देखा कि वहाँ से कुछ दूर लोग महिषासुर का पुतला जला रहे हैं। ये देखकर चिन्नू बोला, मम्मा देखो, उधर देखो, वो किसी मूर्ति को जला रहे हैं। वो मूर्ति नहीं है बेटा, वो महिषासुर का पुतला है। वो कौन है मम्मा? तब प्रेतात्मा उसे पूरी कहानी सुनाने बैठ गई। बहुत पहले महिषासुर नाम का एक बड़ा भयानक राक्षस हुआ करता था। उसने ब्रह्मा की बड़ी कड़ी तपस्या की और एक वर मांगा। उसके घमंडीपन के कारण उसे लगा कि औरतें उसे नहीं मार पाएंगी, इसीलिए उसने वर मांगा, कोई आदमी या कोई देवता मुझे मार ना सके। ब्रह्मा ने उसे वो वरदान दे दिया। देवी काली माँ, जो उसके दुष्कर्मों के बारे में सुनकर थक चुकी थी, उसका वध कर दिया। उस दिन से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस तरह अच्छी प्रेतात्मा ने चिन्नू को त्योहार के पीछे की कहानी सुनाई। हाँ, हमको भी ऐसे ही मनाना चाहिए ना, मुझे भी एक राक्षस को जलाना है। ये सुनकर अच्छी प्रेतात्मा ने एक राक्षस का पुतला लाकर दिया और चिन्नू से उसे जलवाया भी। इस तरह उन्होंने मिलकर दशहरे का त्योहार मनाया। अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन को उसे पुकारते हुए सुना। अरे लगता है कि कंचन मुझे आवाज दे रही है। श्वेता, मैं कंचन के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए वो वहां से अदृश्य हो गई। तुरंत फिर वो कंचन के घर पहुंची और उससे पूछा, क्या हो गया बहना? कुछ नहीं दीदी, कितने दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए, है ना? आज दशहरे का त्योहार है, मैंने सोचा कि मैंने जो व्यंजन बनाए हैं तुम उन्हें खाना चाहोगी और तुम्हें आवाज दे दी। ओह अच्छा, मैं डर गई थी और सोचने लगी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दीदी। आओ, पहले ही देरी हो चुकी है, सारी डिशेस चख कर बताओ मुझे। कंचन को खुशी देने के लिए अच्छी प्रेतात्मा ने सारी चीजें चखी और कहा, सारी डिशेस बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? बहुत समय से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं मुझे। मेरे पापा की बहुत समय से तबीयत ठीक नहीं है दीदी, वो बगल वाले कमरे में आराम कर रहे हैं। अरे तो तुमने मुझे इतने दिन से बताया क्यों नहीं? मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ दीदी। फिर दोनों वीरा के पास गए। उस समय वो एक खाट पर सो रहा था।
अच्छी प्रेतात्मा वीरा के पास गई और पूछा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है चचा? अब मैं ठीक हूं बिटिया, क्या तुम मुझ पर एक उपकार करोगी? बताइए ना चाचा, मैं जरूर करूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं अब और कितने दिन जिंदा रहूंगा। तुम्हें मेरे ना रहने पर कंचन का ख्याल रखना होगा। इस तरह से बात मत कीजिए चचा, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज त्योहार का दिन है, ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालिए। इसी बीच उन्होंने बाहर से कुछ जोर का शोर सुना। उस शोर की वजह से वीरा की हालत और खराब हो गई, क्योंकि उसकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन से कहा, ये किस तरह का शोर है? हमारे घर के पास में कुछ बेवकूफों का गैंग है दीदी, वो ये हर रोज करते हैं। आज त्योहार है ना, तो आज हम कुछ भी कह नहीं सकते, तो मचा रहे हैं शोर। अच्छा चलो आओ, एक बार उनसे कहकर आते हैं। वो दोनों उन लोगों के पास गए, लेकिन अच्छी प्रेतात्मा वहां अदृश्य रूप में थी। कंचन उन लोगों के पास गई और बोली, सुनो भैया, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों के शोर मचाने से वो सो नहीं पा रहे हैं। बेहतर होगा अगर आप आवाज कम कर लें। उसके ऐसा कहने पर, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो दरवाजे बंद करके घर के अंदर रहो, अपने कानों में रुई डाल लो, लेकिन हम अपना मजा क्यों रोके? ये नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए उसने आवाज थोड़ी और बढ़ा दी। इससे अच्छी प्रेतात्मा का गुस्सा भड़क गया और उसने स्पीकर को दूर फेंक दिया। क्योंकि अच्छी प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी, उन लोगों को समझ नहीं आया कि वो टूट कैसे गया। लेकिन कंचन की हंसी छूट गई थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि किसने किया है। फिर वो दोनों वहां से चली गई। उस लड़की ने कुछ जादू किया था, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोचते हुए वो उस समय वहां से चले गए। फिर अच्छी प्रेतात्मा और कंचन घर में बैठकर बातें करने लगी। अरे कंचन, तुम शादी कब कर रही हो? अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे पापा की देखभाल कौन करेगा दीदी? इसलिए मैं अभी इस बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। तभी उन शोर करने वालों ने बाहर से कंचन के घर में आग लगा दी। कंचन और अच्छी प्रेतात्मा जो घर में बैठकर आराम से एक दूसरे से बात कर रही थी, उन्हें लगा जैसे कि कुछ जल रहा है। वो फौरन बाहर आई और चारों ओर देखा, उनका घर जल रहा था। फिर उन्होंने उन लड़कों को वहां से भागते हुए देखा। कंचन डर गई और बोली, दीदी मेरे पापा तो घर के अंदर है। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा घर के अंदर जाकर कंचन के पापा को उठाकर बाहर ले आई। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से घर के ऊपर तेज बारिश कर दी। इससे आग बुझ गई। फिर अच्छी प्रेतात्मा ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर कहा, कंचन मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ये कहते हुए वो उन बदमाशों की तलाश में निकल गए। जब वो शोर मचाते हुए सड़क पर दौड़ रहे थे, अच्छी प्रेतात्मा ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार कौन रहा है, और इस तरह उन्हें जहन्नुम के दर्शन। इस तरह अच्छी प्रेतात्मा सबकी मदद करती रहती है और सब लोग उससे बहुत अच्छे से पेश आते हैं और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। कुछ समय बीत गया। एक दिन अच्छी प्रेतात्मा एक जगह बैठकर कुछ सोच रही होती है। इसी बीच एक तेज रोशनी दिखाई देती है। उसे देखकर अच्छी प्रेतात्मा उठ खड़ी हुई और उस रोशनी के सामने आ गई। उस तेज रोशनी से एक आवाज ने अच्छी प्रेतात्मा से कहा, मैं तुम्हारी बिरादरी का सरदार हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए खोजता हुआ यहाँ आया हूँ। तुम्हें प्रेतात्मा रूप में रहते हुए काफी समय हो गया है। मैंने तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हें इतने समय यहाँ रहने दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम हमारी दुनिया में आ जाओ। अब तुम धरती पर और नहीं रह सकती हो। उसकी बात सुनकर अच्छी प्रेतात्मा बहुत फिक्र में पड़ गई और कहने लगी, मैं किसी और दुनिया में नहीं आना चाहती। मैं यहीं रहूंगी, इसी दुनिया में, मेरे अपनों के साथ। मुझे मत बुलाओ वहां। तुम कोई एक चीज नहीं हो कि जब तक चाहो यहाँ रह सको। तुम एक प्रेतात्मा हो, तुम्हें दूसरी दुनिया में प्रवेश करना ही होगा। ये कहते ही वो रोशनी और आवाज आनी बंद हो गई। अच्छी प्रेतात्मा पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा और वो रोने लग गई। मैं तो जैसे
ऐसा दिन भी आएगा, भूल ही चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बारे में सबको कैसे बताऊंगी। जब सबको मेरे जाने की बात पता चलेगी तो वो बेहद उदास हो जाएंगे। ये सोचते हुए अच्छी प्रेतात्मा श्वेता के घर जाती है। क्या हुआ दीदी, तुम एकदम चुपचाप क्यों हो? अच्छी प्रेतात्मा चुप रही, जैसे उसने श्वेता की बात सुनी ही ना हो। ये देखकर श्वेता ने कहा, दीदी किस सोच में पड़ी हो आज? दीदी तुम आज किन ख्यालों में गुम हो? इस तरह उसने जोर से पूछा। तब अच्छी प्रेतात्मा को जवाब देना ही पड़ा। श्वेता, तुम कुछ कह रही थी? आप बहुत उदास लग रही हैं, इसलिए पूछा कि क्या हो गया, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप शायद कुछ सोच रही हैं। इतनी सुस्त क्यों है आज? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि वो बात तुम्हें कैसे बताऊं। ये बोलते हुए प्रेतात्मा के आंसू बह निकले। ये देखकर श्वेता बहुत फिक्र में पड़ गई। हुआ क्या है दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम सबको आने वाली अमावस की शाम एक साथ बुलाकर एक उपहार देना चाहती हूँ। हमें अभी उपहारों की क्या जरूरत है, और आपको अमावस के दिन ही क्यों देना है? ये तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा वहां से चली गई। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन दीदी आज बहुत उदास लग रही हैं। आने वाली अमावस तक उस खास चीज को देखने के लिए इंतजार करना होगा। अगले दिन अच्छी प्रेतात्मा कंचन के घर गई। अरे दीदी, आज आप अचानक कैसे आ गई? मुझे बोरियत हो रही थी कंचन, इसलिए आ गई। एक और बात है कि आने वाली अमावस को तुम्हें श्वेता के घर आना है। आओगी ना? तुम बुला रही हो तो मैं जरूर आऊंगी बहन, लेकिन क्या कोई खास दिन है? अगर तुम वहां आती हो तो पता चल जाएगा। फिर अच्छी प्रेतात्मा ने वो पूरा दिन कंचन के साथ ही बिताया और रात होने पर श्वेता के घर गई। अगले दिन अच्छी प्रेतात्मा लता और हरी के पास गई और पूरा दिन उनके साथ ही बिताया। फिर उसने उनसे भी श्वेता के घर आने के लिए कहा। 2 दिन बीत गए और आज अमावस की रात थी। उस रात सब श्वेता के घर पर इकट्ठे हुए। श्वेता, रामू, चिन्नू, लता, हरी और कंचन सब सामने बैठे थे। अपने सभी बेहद प्यारे लोगों को एक जगह देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मीनाक्षी, तो अब बताओ कि तुमने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया है? वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले मैं तुम सभी के लिए अच्छे से खाना बनाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। ये कहकर अच्छी प्रेतात्मा ने उनके लिए खाना बनाया और उन सबको अपने हाथों से बड़े प्यार से परोसा। बहन, कम से कम अब तो वो बात बता दो ना। तब अच्छी प्रेतात्मा ने अपनी आंखें मूंदी और 6 सोने की चेन प्रकट की और उसने वो एक सोने की चेन सभी को दी। इन्हें मेरी याद के रूप में हमेशा अपने पास रखना। क्यों मम्मा, तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी ना, फिर हमें इसे क्यों रखना है अपने पास? अच्छा, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, सुनो। हम सबके लिए एक उदास कर देने वाली खबर है। मैं आज तुम सबसे अलग हो रही हूँ। मेरा समय इस दुनिया में पूरा हो चुका है। आज इस दुनिया में रहने का मेरा आखिरी दिन है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबसे एक आखिरी बार मिलकर जाऊं और तुम सबसे यहाँ आने के लिए कहा। मुझे अपने परिवार में शामिल करने और इतना प्यार देने के लिए तुम सबका शुक्रिया। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा रोने लग गई। उसके जाने की बात सुनकर सबको जैसे झटका सा लगा और सबकी आंखों से आंसू बह निकले। रो मत तुम लोग, मैंने तुम लोगों से खुशी खुशी विदा लेने के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया है। अगर तुम रोगे तो मैं भी रोने लगूंगी। सब लोग रोते हुए अच्छी प्रेतात्मा से उन्हें छोड़कर ना जाने के लिए कहने लगते हैं। उनके प्यार और आदर को देखकर अच्छी प्रेतात्मा ने कहा, मैं खुद भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना। मैं किसी न किसी दिन तुम सबसे मिलने जरूर आऊंगी। तभी वहां 2 प्रेतात्माएं आ गई। दोनों ने अच्छी प्रेतात्मा को दोनों तरफ से पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर सभी बहुत भावुक हो गए और अच्छी प्रेतात्मा को वहां से ना जाने के लिए पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। इस बीच उन 2 प्रेतात्माओं ने उसे पकड़कर वहां से ले जाना चाहा। अच्छी प्रेतात्मा की रुलाई छूट गई। वो सब उन प्रेतात्माओं को नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन तभी वो दोनों पीछे हुई और आसमान में विलीन हो गई। किसी ने भी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। इस दुख में सभी रोने लग गए। उनके लिए उनका कोई बहुत अपना आज बिछुड़ गया था। उस दिन के बाद से वे सब अच्छी प्रेतात्मा के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।